तो भाई लोग सबसे से मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में मेरे करने वाला हूँ और थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 1 का। तो ये एक मार्वल की ओरिजिन स्टोरी है जो कि मून नाइट को लेकर है। और इसमें एपिसोड की जब शुरुआत होती है ना, पूरे एपिसोड लगभग 40 मिनट्स के आसपास है। और इसकी जो शुरुआत है और जिस तरह का एपिसोड था ना, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एपिसोड एकदम अलग लेवल का है। जैसा मार्वल का होता है ना, वैसा तो नहीं है, मार्वल से थोड़ा ऊपर चला गया है। क्योंकि आप सोच के देखो, पहले एपिसोड की शुरुआत में विलन की एंट्री होती है, यानी अपने आर्टर हीरो की एंट्री होती है, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ है और कुछ ऐसे होली वाटर या फिर पता नहीं सर, आप पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, ऐसा कुछ तो पीता है। और बाद में वही जो ग्लास है ना, उसे फोड़कर अपने जूते में डाल देता है। एकदम का चूतड़ है, क्योंकि जूते में ग्लास डाल के बाद में वो जूते पहनता है और वैसे ही वो दिन पर रहता है। ऐसा कौन रहता है? लेकिन विलन है तो ठीक है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मार्वल का विलन हो या फिर डीसी का। बाद में एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी स्टीवन की। स्टीवन तो हीरो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके अंदर के जो विलन के रूप में उसके सामने मतलब उनके साथ रहते, वो हमारे लिए विलन नहीं हीरो है, लेकिन उसके लिए तो विलन ही है। तो स्टीवन की एंट्री होने के बाद हमें पता चलता है कि स्टीवन अभी भी वैसा ही है जैसा हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिलता है। मतलब वही सब कुछ दिखाया है ट्रेलर में जो कि पहले वाले एपिसोड में है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलर में जो कि क्लिप है ना, वो पहले वाले एपिसोड में है। पता नहीं दूसरे वाले में उन्होंने क्या बचा के रखा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले वाले एपिसोड वाली क्लिप ही उन्होंने ट्रेलर में ऐड की है। मतलब आपने स्टीवन का म्यूजियम में जाना, उस जगह पे जाके कुछ तो इसी बच्चों को सिखाना, लेकिन वो उसकी औकात नहीं रहती, इसलिए वो बाद में जाके अपना काम करता है, जो कि उस जगह पे टॉय बेचने का होता है बच्चों के लिए। और उस जगह पे लोगों का उसको अलग अलग नाम से पुकारना, जो कि सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसके अलग अलग कैरेक्टर है। एक ऐसा अपरिचित टाइप का कैरेक्टर है वो स्टीवन का। बाद में वो घर में जाके सोता है, लेकिन ऐसा अपने जैसा नहीं सोता। हम लोग चूते, हम लोग कैसे भी सो सकते हैं, लेकिन वो नहीं सो सकता, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है, एंटी हीरो है, इसी कारण खुद को ही बांध लेता और तो और गहरी नींद में जाता है। और नींद में जाके उसे इससे ड्रीम्स नहीं आते, वो खुले शान के जैसा घूमने निकल जाता है और दिन में घूमता है। रात में तो अभी तक नहीं दिखाया, एपिसोड के एंड में दिखाया, लेकिन पहले वाले ड्रीम में तो दिन में जाता है और उस जगह पे वो आर्थर हैरो के पास जाता है और उसकी दुनिया में जाके ऐसा कुछ तो चुरा के लाता है। मतलब चुरा तो नहीं है, लेकिन ले जाता है और उसके सामने उसके गुंडों को पीट के उस जगह से भाग जाता है। स्टीवन के कैरेक्टर के रूप में हमें अब तक मार्क को नहीं दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ स्टीवन को दिखाया इस जगह। मतलब वही टेर वाला सीन जो कि ब्रिज पर था, अचानक वो अपने हाथ में गन लेके आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में गन कैसे है। ऐसे एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये सब मैंने किया है। तो वो ऐसे करके वो अपने ड्रीम और बेड से उठ जाता है और उसे पता चलता है कि हाँ, कुछ तो खास है, आज कुछ तो खास है, हम हीरो है तो क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी में एक लड़की तो होनी चाहिए। तब उसे पता चलता है कि आज तो मेरी डेट है। बाद में वो चला जाता है डेट पे। देखो कैसा हरामी बंदा है, डेट में जाता है लेकिन लड़की को बुलाता है फ्राइडे को और जाता है खुद संडे को। नहीं, अगर उस लड़की की जगह पे अगर मैं भी होता तो मैं तो उसे 15-20 तो गालियाँ ऐसे ही दे जाता, लेकिन उस लड़की ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि आप 2 दिन लेट जा रहे हो। लेकिन स्टीवन को भी क्या पता था कि उसका एक चूतर टाइप का कैरेक्टर है जो कि उसकी नींद में जाने के बाद उसको जगा देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अपने स्टीवन भैया एकदम डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन फिर भी संभाल लेता है बंदा खुद को और अगले दिन फिर से काम पे जाता है। लेकिन जिंदगी उसे एक संभालने कैसे मौका दे सकती है, क्योंकि उसके 2 चुतर टाइप के कैरेक्टर तो है ना। इसी कानून जगह पे आर्थर पहुंच जाता है और आर्थर कुछ तो ऐसा कांड कर देता है और कहता है द केओस इन यू इम्ब्रेस इट। तो मुझे लगा कि अब मून नाइट बाहर आ जा तू, अब बस हो आना, अब दिखा दे उसे, इम्ब्रेस करके दिखा दे कि तेरे अंदर क्या है, केओस है या फिर क्या है। लेकिन फिर भी नहीं आता उस जगह पे। लेकिन जब रात हो जाती है तो अंधेरे में टुमारो वॉर जैसे कुछ ऐसे राक्षस आ जाते हैं और बाद में हमें देखने के लिए मिलता है एक ऐसा खतरनाक वाला लुक जो कि मून नाइट का था। भाई साहब, जो एंडिंग में दिखाया है ना उन्होंने एपिसोड के, वो एकदम अलग लेवल का था। नशेड़ी तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा गजब लेवल का था। मतलब अपरिचित आपने तो देखी होगी, वैसी टाइप का था कि उसका एक कैरेक्टर खुद को कहता है कि मुझे बाहर आने दे, तब भी अपना स्मार्क आ जाता है और बाद में मून नाइट बन जाता है। और जिस तरह के वो धुलाई करता है ना,
मज़ा आ गया देखकर। तो बस इतना ही, इस जगह पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग थे, जैसे कि हमारे स्टार वॉर्स को लेकर थोड़े बहुत थे, क्योंकि डिज्नी है, कर सकता है। बाद में अवतार का था, जो कि अपने स्टीवन भैया बोलते हैं कि अवतार, वो ब्लू वाले लोग ना, वो भी आर्थर के सामने, भाई साहब अवतार का ईस्टर एग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बाद में अवतार का ईस्टर एग देने के बाद वो बाद में ब्लैक पैंथर का भी ईस्टर एग है। और बाद में मुझे पता नहीं, शायद कुछ उतना खास नहीं था, या फिर मुझे ही उतना खास याद नहीं आ रहा, लेकिन गजब के ईस्टर एग थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वाला एपिसोड। लेकिन हाँ, ऐसे एवेंजर्स लेवल के ईस्टर एग नहीं थे, जैसे कि हर एक सीरीज में होते, जैसे उसका नाम लेना, इसका नाम लेना, वो वाले बैटल का नाम लेना, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम ओरिजिन स्टोरी थी। और इसकी ओरिजिन स्टोरी भी नहीं बताई कि उसको पावर कैसी मिलती है, शायद अगले वाले एपिसोड में बताया जा सकता है, लेकिन इस वाले एपिसोड में हमें कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ एक बिल्डअप किया है कि हाँ पावर मिल सकती है और मिल चुकी है, और बंदा कुछ तो कर रहा है। हाँ, कुछ तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये अभी तक नहीं दिखा है। हाँ, एंडिंग में पता चल जाता है, सबको पता है वो। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपने एपिसोड नहीं देखा तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। इतना खास तो ब्रेकडाउन नहीं था, लेकिन करने की कोशिश की है। उतना भी खास नहीं कर सकते, लेकिन किया तो है। तो इसी बात पे अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, ऑल पर कर दो, वीडियो शेयर करो और लाइक करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस मिलते हैं अगले में, तब तक लिए बाय बाय।